हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर को समझने से पहले या समझने के लिए हमें कुछ दूसरी डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है। इसमें पहले बात करते हैं हम एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the membrane which allow only solvent to pass through it। इस मेम्ब्रेन में से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते। क्लियर। फॉर एग्जांपल पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, सेलुलोज एसीटेट, सेलोफेन etc। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन वी सेपरेट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बाय एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन through SPM। This process is known as osmosis। क्लियर। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इनको सेपरेट किया गया है किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो होता क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस SPM से पास होकर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। क्लियर। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम से पास होकर किसकी तरफ जाते हैं? सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। या कह सकते हैं कि यहां सॉल्वेंट के जगह लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भी हो सकता है। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और इधर हो सकता है हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। अगर दो सॉल्यूशन है, एक लो कंसंट्रेशन का है, एक हाई कंसंट्रेशन का है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। किस में से पास होकर के? एसपीएम में से पास होकर के। क्लियर। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस सिंपल और इजी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। क्लियर। इसको हम ये एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको एक्सप्लेन करें। ये एक फिसल फनल है जिसके मुंह पर एसपीएम ये लगा हुआ है। क्या? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें भरा हुआ है शुगर का सॉल्यूशन, और इसको रखा गया है वाटर, जो सॉल्वेंट है उसमें इसको रखा गया है। क्लियर। अब अंदर तो है सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और बाहर है वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट। तो होगा क्या? ये वाटर जो है यानी प्योर सॉल्वेंट जो है इस एसपीएम से होकर किसमें जाएगा? सॉल्यूशन में जाएगा, जिससे सॉल्यूशन का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। ये इनिशियल स्टेज में सॉल्यूशन का लेवल ये है। क्लियर। लेकिन जब ऑस्मोसिस होता है आफ्टर सम टाइम, फाइनल स्टेट में ये सॉल्यूशन का लेवल यहां से कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, ये ऑस्मोसिस जब होगा, ऑस्मोसिस होगा यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एसपीएम से होकर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे,
तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन का जो लेवल है वो तो ऊपर की तरफ आएगा और ये सॉल्वेंट का लेवल जो है वो नीचे की तरफ आएगा। इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की तरफ जाएंगे तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये तो नीचे की तरफ आएगा और ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? जब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। कब? जब ऑस्मोसिस होगा। अब क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन साइड में इस पिस्टन पर एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस प्रेशर को इतना प्रेशर डालते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है रुक जाए, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आना बंद हो जाए इस एसपीएम से होकर। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर विच अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। किधर लगाएंगे? सॉल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। क्लियर? इज कॉल्ड ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लियर? ऑस्मैटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए लगाया गया एक्सेस प्रेशर ही क्या है? ऑस्मैटिक प्रेशर है। और ऑस्मैटिक प्रेशर किस तरफ होगा? सॉल्यूशन साइड में लगाया जाएगा। किस तरफ होगा? सॉल्यूशन साइड में एक्सेस प्रेशर लगाया जाएगा। क्लियर? तो ऑस्मैटिक प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर व्हिच अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ऑस्मैटिक प्रेशर according want half, osmotic pressure is directly proportional. Osmotic pressure is directly proportional to concentration at given temperature. Means pi is directly proportional to C at given temperature. Clear? And pi is directly proportional to T at given concentration or definite concentration. Clear? Pi is directly proportional to C and pi is directly proportional to T. From equation first and second, pi is directly proportional to Ct और pi is equal to CRT. क्लियर? R गैस कांस्टेंट, R क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट। C is concentration in molarity. C यहाँ मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है C जो किसमें है? मोलरिटी। और C मोलरिटी इज इक्वल टू किसके होता है? C इज इक्वल टू N अपॉन V। N अपॉन V, C इज इक्वल टू N अपॉन V। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N इज नंबर ऑफ मोल एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Means pi is equal to N upon V RT. Clear? Pi is equal to CRT और pi is equal to N upon V RT. पाई का यूज करके सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ pi is equal to N upon V RT. N number of moles, number of mole, N is equal to WB upon MB. WB mass of solute and MB molar mass of solute. Means pi is equal to WB upon MB. WB upon MB V RT. Clear? Pi is equal to WB upon MB V RT. MB molar mass of solute,
means molar mass of solute Np is equal to Wb RT upon pi V. This equation is used to determine molar mass of solute. ऑस्मैटिक प्रेशर से बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स का मोलर मास डिटरमाइन किया जाता है। ऑस्मैटिक प्रेशर मेथड जो है वो दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले जो मेथड हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? एक तो इसमें जो ऑस्मैटिक प्रेशर है इसको रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जा सकता है, और अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, इनका जो मेजरमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं हो पाता। लेकिन ऑस्मैटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जा सकता है। दूसरा, इसमें मोलरिटी का यूज होता है। हमने देखा है कि यहाँ किसका यूज हो रहा है? मोलरिटी का, N/V मोलरिटी का यूज हो रहा है। लेकिन जो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें मोलरिटी का यूज होता है। क्लियर? तो ऑस्मैटिक प्रेशर मेथड हैज एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स बिकॉज फर्स्ट it is measured at room temperature and molarity is used instead of molality. क्लियर? और ध्यान रखेंगे, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं उनका मोलर मास ऑस्मैटिक प्रेशर से ही डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? तो बायोमोलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का, इनका मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑस्मैटिक प्रेशर का यूज करेंगे। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मैटिक प्रेशर at given temperature are called isotonic solution. Isotonic solution has same concentration, same molar concentration. क्लियर? सेम ऑस्मैटिक प्रेशर है तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा। क्लियर? Hypertonic solution, the solution which have more osmotic pressure than other is called hypertonic solution, and the solution which have less or low osmotic pressure than other is known as hypotonic solution. Hypertonic solution have more concentration than hypotonic solution. 0.9% W/V NaCl solution, which known as saline water, is isotonic with fluid present in RBC. Clear? 0.9% W/V NaCl solution or saline water is isotonic with fluid present in RBC. ठीक है? RBC में जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसके आइसोटोनिक होता है कौन? 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस के अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ ऑस्मोसिस में क्या देखा था हमने कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसटीएम से पास होकर सॉल्यूशन की तरफ जाता है। जब ऑस्मैटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ऑस्मैटिक प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। मींस
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एसपीएम से पास होकर सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाते हैं। अगर ऑस्मैटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, इधर ऑस्मैटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे एसपीएम से होकर। यानी ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ऑस्मैटिक प्रेशर से हाई प्रेशर अप्लाई करने पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से किसकी तरफ चले लग जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएंगे। यानी ऑस्मोसिस से अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करें, when higher pressure than osmotic pressure is applied to solution side, then solvent molecules moves from solution to solvent through SPM. This process is known as reverse osmosis. क्लियर, ऑस्मोसिस के रिवर्स होने लग जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से किसकी तरफ आने लग जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ आने लग जाएंगे। कब, जब ऑस्मैटिक प्रेशर से हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर, इस प्रोसेस का यूज करते हैं सी वाटर का डिसैलिनेशन करने में। सी वाटर का डिसैलिनेशन करते हैं, सी वाटर में बहुत सारे साल्ट होते हैं, तो सी वाटर का डिसैलिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। हाई प्रेशर अप्लाई करने से सी वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसकी तरफ आने लग जाएंगे, प्योर वाटर की तरफ आने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो वाटर का क्या हो जाएगा, सी वाटर का डिसैलिनेशन हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर।